मेरे प्रिय बुद्धों, कभी शांत रात में जब चांदनी तुम्हारे आंगन में उतरी हो, क्या तुमने सिर उठाकर उस अंतहीन नीले विस्तार को देखा है? उस विराट आकाश को देखकर क्या कभी भीतर यह टीस उठी कि इस विशाल अस्तित्व के सामने तुम्हारा यह छोटा सा जीवन कितना तुच्छ है, जैसे सागर की एक बूंद। लेकिन याद रखना, वह बूंद भी सागर ही है, बस उसे अपने होने का एहसास नहीं है। अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं। हमें लगता है कि हमारे विचार, हमारे डर, हमारे सपने सिर्फ हमारे हैं। लेकिन नहीं, इस अस्तित्व में कुछ भी निजी नहीं है। यहां एक अदृश्य ऊर्जा है जिसे तुम परमात्मा कहो, प्रकृति कहो या अस्तित्व कहो। वह तुम्हारे हर कंपन को सुन रही है। तुम जो सोचते हो वह ब्रह्मांड में एक तरंग बनकर फैल जाता है। तुम जो महसूस करते हो वह अस्तित्व की डायरी में दर्ज हो जाता है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, मेरी परिस्थितियां कठिन हैं, लोग मेरे साथ बुरा करते हैं। हम दोष दूसरों पर मढ़ने में बड़े कुशल हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जीवन परिस्थितियों का खेल नहीं है। ये किस्मत का कोई अंधा फैसला भी नहीं है। ये तो एक गहरा विज्ञान है। इस संसार में एक सनातन नियम काम कर रहा है, बिना किसी शोर के, बिना किसी पक्षपात के। यह नियम किसी मंदिर के पुजारी या मस्जिद के मौलवी के कहने से नहीं बदलता। यह नियम वैसा ही अटल है जैसे गुरुत्वाकर्षण। यह नियम कहता है, जैसा बीज वैसी फसल। पर समस्या यह है कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम बीज कहां बो रहे हो। तुम बीज खेतों में नहीं, अपने मन की इस उपजाऊ भूमि में बो रहे हो। तुम्हारा मन केवल एक विचार प्रक्रिया नहीं है, यह एक जीवित धड़कती हुई मिट्टी है। और इस मिट्टी की एक बड़ी खूबी है, यह कभी खाली नहीं रहती। तुम इसमें कुछ बो या न बो, इसमें कुछ न कुछ गिरता ही रहता है। कभी तुम इसमें डर के बीज गिरा देते हो, कभी ईर्ष्या के, कभी शंकाओं के, और कभी अनजाने में इसमें प्रेम और प्रार्थना के फूल भी गिर जाते हैं। तुमने देखा होगा, जिस बात से तुम सबसे ज्यादा डरते हो वही तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम कहते हो, देखो मेरा डर सच हो गया। मैं कहता हूं, तुम्हारा डर सच नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे डर ने ही उस स्थिति को निर्मित किया है। तुमने डर का बीज बोया, उसे अपनी भावनाओं से सींचा, और फिर हैरान हो रहे हो कि कांटों की फसल क्यों उगी। अस्तित्व बहुत सीधा है। वह तर्क नहीं करता, वह केवल तथास्तु कहता है। अगर तुम भीतर से दरिद्र महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कमी है, तो तुम चाहे कितने ही मंत्र पढ़ लो, तुम चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, तुम्हारे जीवन में कमी ही बनी रहेगी। क्योंकि अस्तित्व तुम्हारे शब्दों को नहीं सुनता, वह तुम्हारी भाव दशा वाइब्रेशन को सुनता है। तुम ऊपर से मुस्कुराते रहो, पर अगर भीतर असुरक्षा का अंधेरा है तो ब्रह्मांड उस अंधेरे को ही पकड़ेगा। सफलता के लिए लोग जादुई ताबीज खोजते हैं, गुप्त मंत्र मांगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मंत्र तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम्हारी धारणा ही तुम्हारी नियति बन जाती है। कल्पना करो, तुम एक विशाल साम्राज्य के मालिक हो, लेकिन तुम अपने आप को एक भिखारी समझते हो, तो तुम भिखारी की तरह ही जियोगे। साम्राज्य हाथ में होने से कुछ नहीं होता जब तक कि तुम उसे अपना नहीं मान लेते। प्रकृति बहुत निष्पक्ष है। वो ये नहीं देखती कि तुम नेक इंसान हो या बुरे, वो बस प्रतिक्रिया देती है। यदि तुम जहर बोओगे तो अमृत नहीं निकलेगा। और यही कारण है कि दो लोग एक ही जैसी मुसीबत में होते हैं, लेकिन उनके परिणाम अलग होते हैं। एक आदमी कांटों में भी फूल देख लेता है और दूसरा फूलों में भी कीड़े खोज लेता है। पहला व्यक्ति होने के आनंद में जीता है, दूसरा अनहोने के शोक में। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, ओशो, अगर ये नियम इतना सरल है तो फिर मेरी हर इच्छा पूरी क्यों नहीं होती?
मैं तो हर दिन सोचता हूं कि मैं अमीर बन जाऊं, मैं तो हर दिन सोचता हूं कि मुझे शांति मिले। मेरे प्यारों, बीज बोने और फसल काटने के बीच एक अंतराल होता है। धैर्य, पेशेंस की परीक्षा यही होती है। तुम आज बीज डालते हो और कल उसे मिट्टी खोदकर देखने लगते हो कि वह उगा या नहीं। इसी अधैर्य में तुम उस नन्हे अंकुर की गर्दन मरोड़ देते हो। विश्वास का अर्थ है बीज बो दिया, अब अस्तित्व पर छोड़ दो। वह जब ऋतु आएगी तब फल देगा। तुम ऋतु को जल्दी नहीं ला सकते। अस्तित्व अपनी लय में चलता है, तुम्हारी घड़ी के हिसाब से नहीं। तुम अपने विचारों को दुनिया से छुपा सकते हो, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने समाज से छुपा सकते हो, लेकिन तुम उसे खुद से और इस विराट अस्तित्व से नहीं छुपा सकते हो। तुम्हारी आंखें भले ही बंद हों, पर तुम्हारी ऊर्जा की गंध पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। यदि तुम बाहर से बड़े मजबूत दिखते हो लेकिन भीतर डर में कांप रहे हो, तो तुम डर को ही आमंत्रित कर रहे हो। और यदि तुम बाहर से बिल्कुल साधारण हो, फकीर हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक अखंड विश्वास का दिया जल रहा है, तो पहाड़ भी तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देंगे। यह बदलाव कोई चमत्कार नहीं है। जैसे सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर आता है और अंधेरा विदा हो जाता है, वैसे ही जैसे जैसे तुम्हारी चेतना बदलती है, तुम्हारा जगत बदलने लगता है। पहले तुम्हारी छोटी छोटी आदतें बदलेंगी, फिर तुम्हारे निर्णय बदलेंगे और अंत में तुम्हारी पूरी जीवन दिशा बदल जाएगी। तुम सोचते होगे, क्या सिर्फ विचार में इतनी शक्ति है? अपने अतीत को देखो। तुम्हारी हर उपलब्धि पहले तुम्हारे मन में एक नन्हा सा विचार थी। तुम्हारा हर घर, तुम्हारा हर रिश्ता, तुम्हारी हर गलती, सब पहले एक बीज की तरह तुम्हारे मन में गिरे थे। विचार बीज है और तुम्हारी भावना उसका पानी है। जिस विचार को तुम सबसे ज्यादा भाव देते हो, वही विचार वटवृक्ष बन जाता है। अक्सर हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। हम सोचते हैं कि हम दूसरे का बुरा कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम ईर्ष्या करते हो, तुम अपने खेत में कमी का बीज बो देते हो। ईर्ष्या का मतलब ही यही है कि तुम मान रहे हो कि तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है, और जैसे ही तुमने माना कि तुम्हारे पास नहीं है, अस्तित्व उसे ही सच कर देता है। इसके विपरीत, जब तुम किसी की सफलता देखकर आनंदित होते हो, तो तुम अपने भीतर संभावना का बीज बोते हो। तुम अस्तित्व को संदेश देते हो कि मैं इस आनंद के योग्य हूं। फर्क सिर्फ दृष्टि का है। गुरुत्वाकर्षण का नियम हर समय काम करता है, चाहे तुम उसे मानो या ना मानो। वैसे ही आकर्षण का यह नियम, यह बोने और काटने का नियम हर पल सक्रिय है। जब तुम इस नियम को पहचान लेते हो, तो तुम दूसरों को कोसना बंद कर देते हो। तुम परिस्थितियों का रोना रोना बंद कर देते हो। तुम अपने भीतर झांकते हो और पूछते हो, मैं क्या बो रहा हूं? मैं सुबह से शाम तक किस विचार को पानी दे रहा हूं? जैसे ही तुम सजग अवेयर होते हो, तुम चुनने की शक्ति पा लेते हो। और जब तुम चुनने लगते हो, तब तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। सफलता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से बाहर की ओर बहती है। जब तुम्हारे भीतर की मिट्टी तैयार हो जाती है, तो बाहरी दुनिया स्वयं तुम्हें रास्ता देने लगती है। लेकिन यहां एक और बाधा है, तुम्हारा द्वंद्व। तुम सुबह संकल्प लेते हो कि मैं शांत रहूंगा, और दोपहर होते होते तुम किसी छोटी सी बात पर आपा खो देते हो। तुम एक तरफ से सकारात्मक तरंग भेजते हो और दूसरी तरफ से नकारात्मक। तुम्हारी ये डगमगाती ऊर्जा ब्रह्मांड को भ्रमित कर देती है। जैसे एक रेडियो स्टेशन से अगर साफ सिग्नल न मिले, तो संगीत में केवल शोर सुनाई देता है। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही शोर बन गया है, क्योंकि तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। ब्रह्मांड समय के हिसाब से नहीं चलता, वह ऊर्जा की तीव्रता, इंटेंसिटी के हिसाब से चलता है। यदि तुम्हारी पुकार में गहराई है,
यदि तुम्हारी भावना में सच्चाई है तो परिणाम तुरंत घटित होने लगते हैं। तो अब सवाल यह है कि अभ्यास क्या हो। सबसे पहले अपने विचारों के प्रति जागना शुरू करो, भागो मत। बस देखो कि मन के पर्दे पर क्या चल रहा है। क्या वहां पुरानी यादों का कचरा है? क्या वहां भविष्य की चिंताओं का धुआं है? बस उसे देखो। जैसे ही तुम देखने लगते हो, तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगती है। तुम अपने विचारों से अलग होने लगते हो और वही अलग होना ही मुक्ति का आरंभ है। दूसरा, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का भाव लाओ। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। हम हमेशा उसे देखते हैं जो नहीं है, जो है उसे हम देख ही नहीं पाते। याद रखना, कृतज्ञता सबसे उपजाऊ खाद है। जब तुम धन्यवाद देते हो तो तुम पूर्णता की तरंग भेजते हो और अस्तित्व पूर्णता को और अधिक बढ़ाता है। तीसरा, अपने कर्मों को अपनी सोच के साथ जोड़ो। यदि तुम शांति चाहते हो तो अशांति के काम मत करो। यदि तुम प्रेम चाहते हो तो नफरत के बीज मत डालो। यह पाखंड ही दुख का कारण है। सोचना कुछ और, महसूस कुछ और करना और काम कुछ और करना। जब तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावना और तुम्हारा कर्म एक ही रेखा में आ जाते हैं तो तुम एक ऐसी शक्ति बन जाते हो जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। धैर्य रखना। रातों रात कुछ नहीं होगा, लेकिन हर रोज एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा बदलाव एक दिन तुम्हें उस शिखर पर ले जाएगा जहां से तुम देख सकोगे कि तुमने खुद ही अपनी जन्नत और अपनी जहन्नुम बनाई है। तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो। तुम तो इस अस्तित्व के राजकुमार हो जो अपना रास्ता भूल गया है। जागो और देखो कि सारा खेल तुम्हारे भीतर ही है। तुम जो आज बोओगे वही कल तुम्हारी वास्तविकता बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। ब्रह्मांड ने कभी भेदभाव नहीं किया। उसने तो केवल तुम्हारी ही आवाज की प्रतिध्वनि एक हो तुम्हें लौटाई है। यदि तुम्हारा जीवन आज दुखों से भरा है तो समझो कि तुमने अतीत में दुख की प्रतिध्वनि मांगी थी, और यदि तुम आज से आनंद बोना शुरू कर दो तो भविष्य में आनंद के सिवा और कुछ न होगा। यही रहस्य है, यही कुंजी है, और यही वह शुरुआत है जहां से एक नया मनुष्य जन्म लेता है। जियो, ऐसे जियो जैसे तुम पहले से ही वो हो जो तुम बनना चाहते हो। डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पीछे वो विराट ऊर्जा खड़ी है। बस अपने अहंकार को थोड़ा किनारे रखो और उस अस्तित्व को अपने माध्यम से बहने दो। तब तुम पाओगे कि तुम अकेले नहीं चल रहे हो, पूरी कायनात तुम्हारे साथ कदम ताल कर रही। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। महसूस करो उस सन्नाटे को। उस सन्नाटे में ही अस्तित्व की आवाज है। वही आवाज तुम्हें रास्ता दिखाएगी। मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं तुम्हारे अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूं।